हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन। हम लोग पिछली क्लास में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को खत्म किए थे और इस बार जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉल्यूशन। तो हम लोग पॉल्यूशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पॉल्यूशन बहुत तरह का होता है। पॉल्यूशन क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। पॉल्यूशन किसकी वजह से फैलता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो पॉल्यूटेंट क्या होता है, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें खास करके एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन कहाँ से होता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का, इन सभी के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। ओके, इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है। तो पॉल्यूशन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं the contamination of environment with harmful substances due to the certain natural phenomena and human activities is called environmental pollution or simply as pollution। pollution किसको बोलते हैं, अगर हमारा environment खराब हो, हमारा जिस सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं उस सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, लैंड है, अगर वो खराब हो जाए किसी भी टॉक्सिक चीजों से, जहरीले चीजों से, पॉइजनस चीजों से, तो वो क्या है, इन्वायरमेंट को खराब करता है। और इन्वायरमेंट का खराब होना ही पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि अगर देखें, इस इमेज में देख रहे हैं कि हमारे लैंड पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का पॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक तरह का पॉल्यूशन है। ये सिर्फ लैंड पे नहीं होता, हो सकता है ये वाटर में हो सकता है एयर में हो। इससे जो स्मेल आ रहा होगा वो एयर को पॉल्यूट कर रहा होगा। अगर ये उड़कर हवा से पानी में चले जाए, लैंड से वाटर में चले जाए, तो क्या होगा, वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ये सभी चीजें पॉल्यूशन कहलाती है। पॉल्यूशन बहुत तरह का होता है। पॉल्यूशन में पहले आपको आता है एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन जिसको सॉइल पॉल्यूशन बोल सकते हो, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेव पॉल्यूशन, बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिकली जो पढ़ना है वो एयर पॉल्यूशन पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक इमेज है जिसमें कि किसी कंपनी के थ्रू बहुत सारे गैसियस सब्सटेंस कंपनी के थ्रू निकल रही है। ठीक है, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे गैस एयर में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एयर में ये पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस फैल रहा है जिससे वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो हो रहा है पॉल्यूट हो रहा है। तो ये हमारा पॉल्यूशन कहलाता है। अब पॉल्यूशन किसके वजह से होता है तो उसके बारे में अगर बात करें तो एनी सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। जिसके वजह से पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, अ सब्सटेंस बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन इट्स concentration increases beyond a certain permissible limited in the environment। तो कोई भी चीज पॉल्यूटेंट कब बन जाता है, जब उसका जो कंसंट्रेशन है एनवायरमेंट में जितना होना चाहिए उससे अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, पॉल्यूटेंट कहलाएगा। सपोज कर लो कि एयर में जो एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो 0.03% है। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 0.04% हो जाएगा, 0.05% हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, जिसके वजह से इसके वजह से क्या होगा, फिर पॉल्यूशन क्रिएट होने लगेगा। तो इन्वायरमेंट कुछ कुछ गैसियस सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर लेता है, घोल लेता है, जिससे इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा किसी भी रीजन से, चाहे इंसान की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या फिर किसी नेचुरल एक्टिविटी की वजह से, तो वो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर बढ़ता है तो इन्वायरमेंट उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। जैसे हम लोग प्लास्टिक का बहुत ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक को अगर हम जलाने लगेंगे तो क्या होगा, वो उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकलेगी उसको, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा वो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसमें आएगा या फिर बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। तो ये होता है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का बहुत सारा क्लास है। तो सबसे पहले आता है गैसियस पॉल्यूटेंट। ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट सच अ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन गैस।
तो गैसियस पॉल्यूटेंट में क्या होता है, गैस के फॉर्म में जो होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, क्लोरीन गैस हो सकता है। तो ये सभी गैसियस फॉर्म में रहते हैं, जो कि गैसियस पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसा कि ये एक इमेज में देख रहे हैं, एक किसी सिटी का इमेज है जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री से बहुत सारी गैसेस निकल रही है जो कि एयर में जा रही है, वो एयर में डिसॉल्व हो रहा है। तो एयर जितना उसको डिसॉल्व कर सकता था वो डिसॉल्व कर लिया। अब एयर जब इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा तो वो क्या, किसके रूप में चला जाएगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। कहाँ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, हम लोग के एनवायरमेंट में, मतलब कि एयर में। तो वो एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर ये सभी गैसेस हैं तो ये सभी गैसेस क्या कहलाएंगे, ये सभी गैसेस जितने भी मैंने लिखे हैं वो क्या कहलाएंगे, गैसियस पॉल्यूटेंट। ये क्या कहलाएंगे, गैसियस पॉल्यूटेंट। ओके, अब हम लोग को थोड़ा और चलते हैं आगे। तो गैसियस पॉल्यूटेंट के अलावा हम लोग के पास क्या है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कैसा होता है, देखो गैसियस पॉल्यूटेंट आपको फील नहीं होगा, सच एज डस्ट, स्मोक, फ्यूम, मिस्ट, फ्लाई एश, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सीमेंट डस्ट, etc। डस्ट की तरह, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, ये डस्ट रोड पर चल रहा है, किसी व्हीकल की वजह से ये डस्ट उड़ रहा है। तो ये डस्ट जो होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलेट, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होता है। ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैसा है, क्या है, तो जो हम लोग को फील होता है, जो हम लोग के टच में आ जाए, ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलेट, पार्टिकल्स के फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ओके, तो दो तरह का पॉल्यूटेंट पढ़ा हम लोगों ने। ये कहाँ कैसे पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो गैसेस पॉल्यूटेंट हो, ये गैस के रूप में रहेगा या डस्ट के रूप में होगा। इस दोनों पॉल्यूटेंट की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन फैलता है। इसके अलावा सॉलिड पॉल्यूटेंट भी है, लिक्विड पॉल्यूटेंट भी है, तो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी वजह से अभी हम लोग को एयर पॉल्यूशन करना है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, आवर एटमॉस्फेयर कंटेन मैनी गैसेस। हम लोग का एटमॉस्फेयर तो बहुत सारा गैस कंटेन करता है, जैसे कि आप लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं, क्लोरीन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। Some of these gas are necessary for the existence of life on the earth। कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जिसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ जिंदा है। और CO2, ये भी हम लोग की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट के लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो इसको अपने बॉडी से निकालते हैं, बट प्लांट क्या करता है, CO2 को इनहेल करके उससे क्या होता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस में ये CO2 बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस, ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। बट ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण और औद्योगिकरण। ठीक है, शहरीकरण क्या होता है, अगर बहुत सारा गांव जो होता है अब शहर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बहुत जगह पे बैठ गई, तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी पॉल्यूशन क्रिएट होती है। क्रिएट इसलिए होती है कि अर्बनाइजेशन होने के लिए हम लोग क्या होता है, प्लांट को कट कर देते हैं। तो मैनी हार्मफुल कंपाउंड आर रिलीज्ड बाय द फैक्ट्रीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और फैक्ट्री वगैरह जो होती है वो बहुत सारा हार्मफुल गैस को एयर में रिलीज कर देती है, एयर में छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सच अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द एयर मेक इट अनफिट फॉर द ब्रीदिंग एंड कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। यही अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जो गंदा सब्सटेंस जाता है फैक्ट्री से निकलकर, या फिर अर्बनाइजेशन होने में जो मशीन वगैरह का यूज होता है, मशीन से जो
हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, वो एयर में चला जाता है और वो एयर को अनफिट कर देता है, किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए। तो उसी को एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। दस द कंटेनमेंट ऑफ एयर द हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड डस्ट। इसके वजह से एयर में क्या फैल जाता है? स्मोक हो जाता है, डस्ट फैल जाता है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस फैल जाते हैं। इसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसा कि एक इमेज में देख रहे हो, एक बस गुजर रहा है और बस के गुजरने से क्या हो रहा है कि पूरा डस्ट यहाँ पर, पूरा बहुत सारा डस्ट क्या हो रहा है? उड़ रहा है। जबकि साइड में यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंड पर कचरा फेंका हुआ है, गार्बेज फेंका हुआ है, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये डस्ट है वो कहाँ पॉल्यूट कर रहा है? एयर को पॉल्यूट कर रहा है, तो एयर पॉल्यूशन हुआ। और ये लैंड को पॉल्यूट कर रहा है, ये लैंड पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें। अब फैक्ट्रीज वगैरह से अगर कोई गैसेस निकल रही है तो वो भी एयर को पॉल्यूट करेंगी। अब ये द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूट हो जाता है, उसको एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसा कि एयर पॉल्यूटेंट में हम लोग गैसेस पॉल्यूटेंट पढ़ा था और पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट अभी मैंने आपको बताया था। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स आर, कुछ कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को गंदा करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, स्मोक एंड डस्ट। ये सब बहुत ये सब मेजर एयर पॉल्यूटेंट हैं। ये क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अब समझना है कि ऐसे पॉल्यूटेंट आते कहां से है। ओके, पॉल्यूटेंट तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी पॉल्यूटेंट हैं। लेकिन ये पॉल्यूटेंट का आने का सोर्स क्या है? तो वो सोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान के बहुत सारे एक्टिविटी की वजह से वो पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है और जो एयर को पॉल्यूट करता है। तो सबसे पहला है बर्निंग और कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, किसी फ्यूल को जलाते हैं या कंबशन करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस निकलता है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर हाउस होल्ड पर्पस जनरेट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज सूट एंड पर्टिकुलेट मैटर। अगर हम लोग हाउस होल्ड पर्पस की वजह से, जैसे फूड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कोल को जलाया जाता है या फिर एलपीजी को जलाया जाता है, तो इन सभी से जो गैसेस निकलती है, एलपीजी को जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे एलपीजी क्या होता है? एलपीजी ब्यूटेन होता है, C4H10, यही है एलपीजी। जब ये एयर के प्रेजेंस में जलता है तो जलने के बाद क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर वेपर बनाता है। ठीक है, तो वाटर वेपर तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा कोल भी जलने पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सूट देता है, जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया है, एक किसी फैक्ट्री क्या है जिसमें कि फ्यूल को जलाने से बहुत सारी ब्लैक ब्लैक स्मोक दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक स्मोक ये क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग हाउस होल्ड पर्पस की वजह से फ्यूल को जो जलाते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर कि गैसेस, बहुत सारे व्हीकल में क्या होते हैं? बहुत सारे गैस निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी गैसेस से निकलती है व्हीकल इमिशन में। तो इसीलिए हम लोग को व्हीकल को बार बार क्या होना चाहिए? सर्विस कराना चाहिए। सर्विस कराने के साथ साथ क्या करना चाहिए? हम लोग को ऐसे व्हीकल खरीदना चाहिए जो हाई टेक्नोलॉजी पे बने हों, जो पॉल्यूशन कम क्रिएट कर रहे हैं। बार बार पॉल्यूशन चेक भी कराना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब हो गया NO, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब हो गया SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये सभी गैसेस क्या होती है? वह व्हीकल से निकल सकती है, जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर सकता है। हम लोग के इन्वायरमेंट ये क्या होता है? जैसे पेट्रोलियम होता है ना, हम लोग पेट्रोल पेट्रोलियम का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल हो, डीजल हो, ये जब व्हीकल में डाला जाता है तो ये जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं। और जब इम्प्योरिटी में नाइट्रोजन सल्फर भी प्रेजेंट रहते हैं तो वो भी इसके ऑक्साइड बनाकर निकल जाते हैं। तो
ये व्हीकल से इमिशन होता है। नाउ इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्रियल इमिशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री की वजह से भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। देखो कैसे, विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, लोगों का जनसंख्या जो बढ़ रहा है, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो लोगों को काम करने के लिए जो रोजगार चाहिए, ठीक है, तो जॉब चाहिए, तो वो इंडस्ट्री भी इंक्रीज कर रही है, सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चीजों की खपत होगी, लोग बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री भी ज्यादा चाहिए उन चीजों को बनाने के लिए, तो इंडस्ट्री भी इंक्रीज हो रहा है। और इंडस्ट्री जब इंक्रीज होगा कि तो किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत सारा हार्मफुल गैस निकल सकता है, स्मोक निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन लाइक माइनिंग ऑफ कोल रिलीज कोल डस्ट इनटू एटमोस्फेयर, कोल माइनिंग में अगर जाएंगे तो वहां पे कोल डस्ट निकलता है, कोल माइनिंग जहाँ पे होता है वहां पे कोल डस्ट होता है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है, झारखंड में एक जगह है धनबाद, ठीक है, धनबाद। धनबाद अगर आप जाओगे तो धनबाद में एक पर्टिकुलर प्लेस है, धनबाद में झरिया नाम का जगह है जहां पर कोल माइनिंग होता है। वो बहुत ही गंदा डस्ट वहां पे उड़ता है, वो कोल डस्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। जो वहां पे अक्सर रहते हैं उनको खास करके ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। रीजन क्या है कि हमेशा कोल माइनिंग होता है और कोल डस्ट वहां पे हमेशा उड़ते रहता है, ठीक है। तो जहां भी कोल माइनिंग होता है वहां पे कोल डस्ट निकलता है। तो हम लोग को ये समझना है कि इंडस्ट्री वगैरह से भी बहुत सारी हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलती है जो कि एयर को पॉल्यूट कर सकती है, ठीक है। जैसा कि इमेज में भी देख रहे हो, इंडस्ट्री से बहुत सारी गैसेस निकल रही है जो कि एयर में जा रही है और वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे, इमिशन ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट से भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट निकलता है, खास करके थर्मल पावर से, थर्मल पावर स्टेशन से। थर्मल पावर प्लांट क्या है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलीज हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन होती है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट निकलता है। खास करके थर्मल पावर प्लांट में वाटर वेपर निकलता है और भी बहुत सारा स्मोक निकलता है, ठीक है। वो स्मोक क्या होता है, एयर में फैल के एयर को पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो हम लोग को पावर प्लांट वगैरह का भी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा रूप खोजना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन ना फैले। खास करके सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, टाइडल एनर्जी का यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो ज्यादा सेफ होगा। नाउ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, ट्री एब्जॉर्ब substantial amount of carbon dioxide from the atmosphere, hence cutting the tree polluted the environment by the increasing the amount of carbon dioxide in the atmosphere। अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, जब आप प्लांट को काटोगे, प्लांट को काट दोगे, ट्री को काट दोगे, तो वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ट्री हम लोग के एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए निभाते हैं क्योंकि ट्री सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करता, ट्री जो होता है हम लोग के एटमॉस्फेयर से डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर एक ट्री अगर कटता है तो वो बहुत सारे लगभग 100 kg वो डस्ट को एक ईयर में एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, 100 kg ऑलमोस्ट। तो वो हमारे डस्ट एनवायरनमेंट से डस्ट को भी खत्म कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी खत्म कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी खत्म कर सकता है, और भी कुछ गैसेस को खत्म कर सकता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इन सभी की मात्रा क्या होगी, कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी, और क्या होगा, पॉल्यूशन उसके बावजूद भी फैल जाएगा। तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैले इसकी वजह से हम लोग को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब कि हम लोग को प्लांट लगाना चाहिए, ना कि प्लांट को कट करना चाहिए। और एक और चीज दिया गया है, यूज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रेयर etc लेड टू रिलीज द हार्मफुल गैस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। अब देखो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट रोल है CFC का। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। खास करके रेफ्रिजरेटर में, AC में
फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है, ये चीजों को ठंडा करने के काम होती है। लेकिन जब ये रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो क्या क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो गैसेस स्टेट में जाके वो ऊपर जाते हैं और ओजोन लेयर में जाके ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लेट करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं। ओजोन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ओजोन इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जब जाता है सीएफसी, तो सीएफसी क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ये ऑक्सीजन के फॉर्म में आ जाता है और ये ऑक्सीजन को यहाँ से ब्रेक करके हटा देता है। तो ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओजोन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओजोन लेयर क्या होता है, बहुत सारे रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकती है। तो क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग के लाइफ में। इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ओजोन लेयर का। तो इसका अगर वो खराब होगा ओजोन लेयर, तो हमारे के लिए खतरनाक है। तो सीएफसी का जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा ओजोन लेयर को इम्पैक्ट पहुंचाएगा। इसी वजह से सीएफसी का भी यूज हम लोग को कम करना चाहिए। तो आज हम लोग के टॉपिक में इतना ही हम लोगों ने सीखना था। आज हम लोग ने जो जो पढ़ा उसके बारे में मैं अब बात करता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट हैं वो कहाँ से आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो कि बेसिकली था बर्निंग ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल इमिशन, इमिशन फ्रॉम पावर प्लांट्स, डिफॉरेस्टेशन एंड यूजेस ऑफ सीएफसी। ये सभी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन थे। मेजर पॉल्यूटेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था, एयर पॉल्यूशन क्या है उसके बारे में सीखा, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है, इन सभी के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा, और एयर पॉल्यूशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।